सत्संग बाजे हो गुरुमुख गुरु की पूजा करके लख लख खुशियाँ मनावें। गुरुमुख गुरु की पूजा करके लख लख खुशियाँ मनावें। मन मुख विषया भोग की खुशियाँ मान मस्त हो जाएं। मन मुख विषया भोग की खुशियाँ मान मस्त हो जावे। दिन दिन बढ़ते जावे, दिन दिन बढ़ते जावे। जगत जंजाल संगते, जगत जंजाल संगते। शुभ दिन गुरु पूजा का आया, शुभ दिन गुरु पूजा का आया। खुशियाँ नाल संगते, खुशियाँ नाल संगते, खुशियाँ नाल संगते। गुरुमुख गुरु की पूजा करके लख लख खुशियाँ मनावें। गुरुमुख गुरु की पूजा करके लख लख खुशियाँ मनावें। मन मुख विषया भोग की खुशियाँ मान मस्त हो जावे। दिन दिन बढ़ते जावे, दिन दिन बढ़ते जावे। जगत जंजाल संगते, जगत जंजाल संगते। शुभ दिन गुरु अवतरण का आया, शुभ दिन गुरु अवतरण का आया। खुशियाँ नाल संगते, खुशियाँ नाल संगते। टाइम की, समय की कमी, मैं पूरा भजन नहीं बोलूँगी। सबसे पहले यहाँ परम आदरणीय वंदनीय जो महान पुरुष पधारे हुए हैं, उनके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और सारी संगत को मेरी प्रेम भरी जय श्री सच्चिदानंद जी स्वीकार करें। आज ये दिन बड़ा शुभ है। हमारे अम्बाला निवासी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, तीसरी पातशाही जी महाराज के अवतरण दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जा रहा है। वैसे गुरु महाराज जी का अवतरण तो 2 अक्टूबर को हुआ है, लेकिन 2 अक्टूबर को तो महात्मा जी आदरणीय भाई बालराम जी तो अम्बाला दरबार में उसको मनाते हैं, तो इस वजह से उन्होंने इस दिन को संडे वाले दिन, आज वाले दिन रखा हुआ है। तो सबको इस दिन की लाखों लाख बधाइयाँ। इस दिन हम सभी अपने गुरु महाराज जी की सेवा करके, उनकी पूजा करके लाखों लाख खुशियाँ मनाते हैं। क्योंकि खुशियाँ मनाए भी क्यों ना, क्योंकि गुरु महाराज जी तो एक ऐसी हस्ती है जो हमें इस भव सागर से पार उतारने के लिए इस धरा पर इतने कष्ट सहन करते हैं। हम सब जीवों को भव से पार उतारते हैं। तो सारी संगत जो है बहुत खुशियों के साथ अपने सद्गुरुदेव जी की पूजा करती है, उनकी सेवा करती है। अपने अपने हिसाब से सब संगत सेवा में लगी हुई है। महान पुरुष हमें सेवा का महत्व समझाते हुए कहते हैं, सच्ची सेवा, सच्ची आरती, सच्ची पूजा सद्गुरुदेव जी महाराज की जो है वो है सद्गुरु महाराज जी की आज्ञा पर चलना। सहजो बाई जी बहुत उच्च कोटि के संत हुए हैं, तो उन्होंने अपनी वाणी में कहा है, गुरु की आज्ञा दृढ़ कर रही है। गुरु की आज्ञा को हमने दृढ़ करके मानना है। गुरु की आज्ञा में ही रहिए। हमें जब से हम अपने गुरु महाराज जी की चरण शरण में आए हैं, चरण शरण में आने का मतलब ही ये है कि अब हम पूरी तरह से अपने गुरु महाराज जी के वचनों पर चलें, तभी हमारा कल्याण है। क्योंकि गुरु महाराज जी कहें कि हमने इधर जाना है और हमारा मन हमें उधर ले जाए,
तब हमारा काम नहीं बन सकता। गुरु महाराज जी की आज्ञा पर यदि हम दृढ़ता से रहेंगे तो हम अवश्य ही इस भव सागर से इसी जन्म में पार हो जाएंगे, दूसरा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत आसान है गुरु महाराज जी की आज्ञा पर रह करके तरना। अपने बलबूते पर यदि मनुष्य मेहनत करता है, कमाई करता है, तो वो चींटी की चाल जितना भी नहीं चल सकता, क्योंकि ये हमारे बस की नहीं। गुरु महाराज जी के सहारे के बगैर हम एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। गुरु महाराज जी की आज्ञा एक ऐसा किला है जिस किले के अंदर यदि हम आ जाएं, एक बार अपने आप को रख दें, तो काल माया की जितनी बड़ी आंधियां तूफान क्यों ना आए, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे बाहर चाहे कितना भी आंधी तूफान क्यों ना हो, यदि पूरा कमरा बंद है तो कमरे में चाहे तिनका भी पड़ा हुआ हो, वो बाहर की आंधी उस तिनके को भी नहीं हिला सकती। ऐसा ही मजबूत किला गुरु आज्ञा का है। और गुरु आज्ञा हम सबको पता है, गुरु महाराज जी ने हमें क्या आज्ञा दी है। हम सत्संग, सेवा और सिमरन में लगे रहें। सत्संग ऐसा स्नान है जो हमारी सुरती को माया की मैल से धो डालता है, क्योंकि जैसे हम हर रोज स्नान करते हैं, अगले दिन फिर स्नान करना पड़ता है, कपड़े साफ सुथरे पहनते हैं, फिर हमें कपड़े धोने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक इसी प्रकार हम इस काल माया के देश में रहते हैं। हम यदि अपनी सुरती को स्नान नहीं करवाएंगे तो फिर इसके ऊपर मैल चढ़ने लग पड़ती है। तो इसको धोने का साधन है सत्संग। गुरु महाराज जी की आज्ञा है, हमें सत्संग में जरूर हाजिर होना चाहिए, अपनी हाजिरी जरूर देनी चाहिए। और सेवा, जो भी संतों, जो संत महान पुरुष, जो जिसके भी द्वारा जो भी संगत कोई भी है, सब गुरु महाराज जी का ही रूप है। गुरु महाराज जी के बच्चे हैं, हर में हर एक में उन्हीं का रूप समाया हुआ है। हमें किसी के भी हाथ से गुरु महाराज जी की सेवा करने का अवसर मिले, हमें उसे बड़े प्रेम और श्रद्धा से करना है। ये दूसरी आज्ञा है हमारे लिए। गुरु महाराज जी की तीसरी आज्ञा है सिमरन। सिमरन को तो हम एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि सिमरन एक ऐसी धारा है जिसको यदि हम छोड़ेंगे तो फिर हमारा कोई सहारा नहीं। जैसे झूले के ऊपर पहले पुराने ज़माने में जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम पेड़ के ऊपर एक झूला बना लेते थे, दोनों साइड रस्सियाँ लगानी और बीच में एक तख्ता जैसा लगाते थे, उसके ऊपर हम बैठ जाते थे, दूसरा बंदा उसको झुलाता था। तो हम साथ में एक दूसरे के साथ बात भी करते हैं, अपना आसमान में भी देखेंगे, नज़ारे भी देखेंगे, झूले का आनंद भी लेंगे, लेकिन रस्सी को नहीं छोड़ते, क्योंकि रस्सी छूटी तो हम एकदम से नीचे गिर जाएंगे। तो वैसे ही सिमरन की रस्सी है, उस सिमरन को नहीं छोड़ना एक पल के लिए भी। वो सिमरन ऐसा सहारा है कि फिर हम कहीं भी रहें, आसमान में रहें, जमीन में रहें, कहीं भी रहें, यदि हमने उस रस्सी को पकड़ा है तो हमारे गिरने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। कबीर साहब जी तभी तो हमें कहते हैं, सुमिरन की सुधि यूं करो ज्यों गागर पनिहार, हाले होले सुरती में। तो कबीर साहब जी कहते हैं कि हमें ऐसे सुमिरन की सुधि करनी चाहिए जैसे पनिहारन गागर में अपनी सुरती रखती है। जब वो सिर पे घड़ा उठाती है, ऊंची नीची जमीन है, सखी सहेलियों से बात भी करती है, लेकिन ध्यान को सुरती को ध्यान को घड़े में लगा के रखती है ताकि कहीं वो घड़ा टूट ना जाए। सुमिरन की सुधियों करो ज्यों गागर पनिहार, हाले होले सुरती में कहें कबीर विचार। हमें अपनी सुरती को हमेशा सुमिरन में लगा के रखना है। केवल यही एक मार्ग है, यही एक तरीका है तरने का। यदि हम अपनी सुरती को सिमरन के सहारे से नहीं पकड़ेंगे तो ये काल माया हमें भुला देगी, हमें भटका देगी। जैसे अभी भाई जी गा रहे थे, प्रेमी प्रेम दया प्यारिया, प्रेम गुरांदन नल लाई वे, प्रेमी प्रेम दया प्यारिया। तो आगे ये कहते हैं कि अपने गुरु महाराज जी के चरणों के साथ प्रेम जोड़ के रखना है। आगे कुछ बोला था इन्होंने, आगे वाली लाइन कि संभल संभल घर जाएं वे, प्रेमी प्रेम दया प्यारा। कौन से घर की बात हो रही है? अपना हमारा जो निज घर है, ये देश हमारा नहीं, रहना नहीं, देश बेगाना है।
ये जीवन है कागज की पुड़िया, पानी पड़े घुल जाना है। ये जीवन है झाड़ और झांकर, आग लगे जल जाना है। रहना नहीं देश बिगाना है। ये देश हमारा अपना नहीं है, हमारा देश तो और है। संभल संभल घर जाएंगे, जब हम अपने घर को चलते हैं तो ये काल माया हमें भटका देती है। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ना जाने कितने शत्रु, कितने ताकतवर योद्धा काल ने हमें भटकाने के लिए लगाए हुए हैं। हमने संभलना है। जब हम अपने गुरु महाराज जी के सिमरन की डोर को पकड़ के रखेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें भटका नहीं सकती। यही आसान तरीका है, इसको हम चलते फिरते उठते बैठते कर सकते हैं। सभी महान पुरुष हमें यही कहते हैं, जब हम सिमरन से अपनी सुरती को लगा के रखते हैं तब हमारी सुरती आगे बढ़ेगी। गुरु नानक साहब भी हमें यही सचेत करते हैं। वो कहते हैं, काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तजहू निचिंदा। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को परे करो यदि आपको परमात्मा से मिलना है। वो हम कैसे करेंगे? जब हम अपनी सुरती को उस सिमरन के साथ जोड़ के रखेंगे, फिर कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। निंदा ऐसी डायन है कि हम कहीं भी जाएंगे सिमरन से हमें लगने नहीं देती। लेकिन निंदा करने का मतलब गुरु नानक साहब ये कहते हैं, निंदा किसे की ना ही भली, मनमुख मुगद करनी, मुंह का लेती ना निंद का, नर के घोरी पवनी। यदि हम निंदा करते हैं तो ये तो मनमुखों का काम है। निंदा करने का मतलब है दूसरों के कर्मों के बोझ को उठाना और अपने सिर पे रख लेना। हमारे से पहले अपने ही कर्मों का बोझ नहीं उठाया जाता। यदि हम दूसरों के कर्मों का बोझ भी अपने सिर पे उठाएंगे तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे? जब तक हमारे कर्मों का बोझ हमारे सिर पर है तो हमारी सुरती आगे नहीं खिसक सकती। जब तक कर्मों का पहाड़ हमारे आगे है, पर्वत हमारे आगे है, कर्मों का पत्थर रोड़ा चट्टान कुछ भी कह सकते हैं हमारे आगे है, तब तक हमारी सुरती आगे नहीं बढ़ सकती है। तो हमें इन चीजों से बचना है। भ्रम का संगल तोड़ निराला, आगे गुरु नानक साहब कहते हैं, ये भ्रम में मत पड़ो। ये सब भ्रम है, धोखा है, माया के उलझाने के तरीके हैं जो हमें उलझा देते हैं। हम भ्रम में पड़े हुए हैं सारे। इस भ्रम के संगल को तोड़ो। जब इस भ्रम के संगल को तोड़ेंगे, भ्रम की जंजीर को तोड़ेंगे, तभी हमारी सुरती आगे बढ़ेगी। भ्रम का संगल तोड़ निराला, हरि फिर हमारे अंदर हरि दरस हरि अमृत रस पाया। फिर हरि यानी कि परमात्मा का हमारे अंदर दर्शन हो जाएगा। हमारे दादा गुरु महाराज जी परमहंस दयाल जी हमें समझाते हैं, गु अंधेरा जानिए रू कहिए प्रकाश, मेट अज्ञान ही ज्ञान दे गुरु नाम है तास। गु का नाम है अंधेरा, माया। माया के भ्रम में, माया के अंधेरे में हम लोग भटके हुए हैं। रू का मतलब है प्रकाश। जब गुरु महाराज जी हमारे अंदर उस परम ज्योत को जला देते हैं, उस प्रकाश को कर देते हैं, तो माया का अंधकार दूर हो जाता है, माया का अंधकार नष्ट हो जाता है। जब माया का अंधकार नष्ट हो जाता है तो हमारी सुरती बेखटके आगे बढ़ती है। फिर हमारे अंदर आवाज पैदा होती है। जब हम सिमरन करेंगे, जब हमारी सुरती एकाग्र होगी, आंखों के पीछे हमने अपनी सुरती को लगाना है। गुरु मूरत मन मोहनी प्यारी, हृदय माही बसाओ जी। गुरु पूजा गुरु सेवा करके पूर्ण लाभ उठाओ जी। वो मनमोहनी सदगुरुदेव महाराज जी की मूर्ति हमने अपने मस्तक पर बिठानी है और अपने सिमरन के द्वारा अपने गुरु महाराज जी के चरणों को पकड़ के रखना है, एक पल को भी नहीं छोड़ना है। फिर हमारे अंदर वो आवाज पैदा होगी। जो जैसी भी आवाज हमारे अंदर पैदा होगी, हमने उस आवाज को पकड़ने की कोशिश करनी है। हमने अपने मन को रोकना है, मन को यहाँ वहाँ जाने से हटाना है और अपनी सुरती को उस आवाज के साथ जोड़ना है। यही हमारा काम बनाएगा। और हम चाहे कहीं जाएं, हमारे ये गुरु अमरदास जी महाराज हमें कहते हैं, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई। वो तो तेरे अंदर ही है, यहाँ वहाँ देखने की आवश्यकता नहीं है। हमने अपनी सुर सुनने की शक्ति और देखने की शक्ति को गुरु महाराज जी के चरणों में रखना है। फिर हमारे अंदर वो आवाज़ पैदा होगी, हमारे अंदर वो लाइट भी आएगी। हमने उसी को पकड़ना है। वही धूर्धाम से आ रही आवाज़ है और धूर्धाम से आ रही वो लाइट की किरणें हैं। जैसे आसमान में सूर्य है, उसकी किरणें
इस पूरे संसार को प्रकाशित करती हैं, वैसे परमपिता परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है, महाप्रकाश है, जिनके प्रकाश का वर्णन नहीं किया जा सकता, संत महान पुरुष वहाँ जाकर के चुप हो जाते हैं। वहाँ से वो लाइट हमारे पूरे शरीर को ताकत देती है। वो शब्द रूप में भी है, ज्योति रूप में भी है। वो ऐसा नाम है, नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, उसी ने सारे खंडों ब्रह्मांडों को पकड़ा हुआ है। उसको सुनने से, उसको पकड़ने से ही हमारे सारे कार्य बनेंगे। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, कहे कबीर सिमरन से साईं माहे समाए। हमारा काम कैसे बनेगा? शुरुआती दौर पे हमें सिमरन ही करना है, जो गुरु महाराज जी ने हमें अजपा जाप बताया हुआ है। हमने उसी में अपनी सुरती को लगा के रखना है, अपने मन को हटाना है। बुलिया रबदा की पाना उधरो पटना ते इधरो लाना। संसार से मन को उखाड़ना है और गुरु महाराज जी के चरणों में लगाना है। एक अभ्यास है, पहले हमने इसको बैठ के करना है। जब हम इसको बैठ के करेंगे तभी फिर हम जो है चलते फिरते इसको कर सकते हैं। जब तक हमारा बैठ करके अभ्यास नहीं बनेगा, चलते फिरते हमारी सुरती भटक जाएगी, दुनिया के नज़ारों को देख करके भटक जाएगी। क्योंकि सारी इंद्रियां हमारी संसार में रमी हुई है, संसार को ही देखती हैं, संसार को ही चाहती हैं, संसार के रसों को ही वो मानती हैं। क्योंकि मन के द्वारा हमारी सुरती पूरे संसार में फैली हुई है। हमने अपने इस मन को रोकना है। हमारे दादा गुरु महाराज जी बताते हैं, मन के लगावे सो हरि पावे। हाथों पैरों की सेवा नहीं है, ये मन की सेवा है। मन को संसार में नहीं जाने देना, मन को अपने गुरु महाराज जी के चरणों में रखना है। कैसे रखना है? बस सिमरन करते रहना है। कबीरा सोया क्या करे, कर जागन की चौंक। ये दम, ये श्वास हीरा लाल है, हीरे लाल के समान है। एक बार जो चला गया दोबारा मिलेगा नहीं। ये दम हीरा लाल है, तो गिन गिन गुरु को सौंप, गिनते रहना है, अपने गुरु महाराज जी को देते रहना है। ये हीरे मोती हैं, ये मोतियों में बदल जाएंगे श्वास यदि गुरु महाराज जी के चरणों में चढ़ेंगे। यदि संसार में जाएंगे तो ये मिट्टी बन जाएंगे। हमने अपने सारे श्वासों को अपने गुरु महाराज जी के चरणों में लगाना है। ये है गुरु महाराज जी की आज्ञा। जब हम इस आज्ञा को पकड़ेंगे तो कौन सी ऐसी ताकत है जो है हमारे मार्ग से हटा सकते ही, गिरा सकती है। क्योंकि ये नाम, इसी नाम को जप करके ब्रह्मा इसी नाम के ताकत से हमारे पिंजरों को रचते हैं। पूरी सृष्टि को उन्होंने इसी नाम के सहारे रचा हुआ है। विष्णु इसी नाम के सहारे हमें रिज्क पहुंचाते हैं। कर्म हमारा अपना है, लेकिन रिज्क देने का कार्य उनको सौंपा हुआ है। इसी नाम के सहारे शिव जी भगवान हमारी सुरती को हमारे शरीर से ले जाते हैं। उस ये नाम ही है। सुनिए सिद्ध सूर पीर नाथ, सुनिए धरनी धवल आकाश। यदि हम उस नाम को सुनते हैं तो हमें सिद्धों की ताकत आ जाती है, हमें पीरों की ताकत आ जाती है। हम बड़े बड़े देवताओं के भी बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह बन जाते हैं केवल सुनने से, उस नाम से के सुनने से। ये अनपढ़ों की विद्या है, सीधे साधु का मार्ग है, ये कठिन नहीं है। इसके लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज जी ने हमें सिमरन दिया है। हमने अपने गुरु महाराज जी की मूर्ति को अपने हृदय मंदिर में बसाना है और अपना सिमरन करते रहना है और देखने की कोशिश करनी है। जो कुछ भी हमें दिखाई पड़ता है, ज्योति की किरण आती है, हमने उसको पकड़ना है। वही गुरु महाराज जी का रूप है। हमने समझा गुरुपद नख मणि गण ज्योति सिमर सिमर दिव्य दृष्टि होती। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु महाराज जी के चरणों के नाखूनों का प्रकाश करोड़ों करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के बराबर है। तो जो हमारे अंदर जो प्रकाश आता है वो गुरु महाराज जी के चरणों का ही प्रकाश है। जब हमें वो प्रकाश दिखाई देता है तो हमें ये लगना चाहिए हमें गुरु महाराज जी के चरणों की धूली प्राप्त हो गई है। वो धूली यदि हमें मिलेगी तब हमारी मुक्ति होगी। ज्यों पारस परस कुधातु सुधरे, त्यों फिर जन्म नहीं आवहीं। गुरु महाराज जी के चरणों की रज को जो अपने मस्तक पर धारण एक बार कर लेता है वो फिर दोबारा जन्म में नहीं आता। जैसे कि पारस को जब लोहा छू लेता है तो वो लोहा सोना बन जाता है, फिर वो दोबारा लोहा नहीं बनता। एक बार जब वो सोना बन गया तो दुनिया की कोई ताकत उस सोने को लोहे में नहीं बदल सकती। ठीक इसी प्रकार जब हमें अंदर हमारे गुरु महाराज जी के चरणों की धूली, वो किरण, वो प्रकाश, वो शब्द जब हमें एक बार सुनाई देने लग पड़ा तो हमारी काया कल्प हो जाती है। फिर हमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। चुनरिया रंगी मेरे सतगुरु, चिंतामणि के रंग निगुरा ओढ़ ना पाया बिन पावे सत्संग। चुनरिया रंगी मेरे सतगुरु, चिंतामणि के रंग
निगुरा ओढ़ न पाया, बिन पाए सत्संग। हम गुरुमुख बने हैं। गुरुमुख का मतलब है गुरु की आज्ञा में चलना। यदि हम मन की आज्ञा में चलेंगे तो हम मनमुख हैं। तो यदि हम गुरु की आज्ञा मानेंगे तो हमारा कपड़ा जो हमारी रूह रूपी कपड़ा है वो साफ होगा। जब वो साफ होगा तो गुरु महाराज जी के नाम से रंगेगा। एक बार गुरु महाराज जी के नाम का रंग हमारे इस रूह रूपी कपड़े पर चढ़ गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत उस रंग को उतार नहीं सकती है। तो ये बहुत आसान तरीका है। टाइम हमारे पास कम है तो टाइम को ध्यान में रखते हुए मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे महाराज की जय, सांचे दरबार की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय, वाले श्री गुरु महाराज।